हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 9th मैथ के एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में छोटी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मुझे दिया गया है फाइंड वैल्यू पता करनी है। ये जो 2-3 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, इन सभी की वैल्यूज़ पता करनी है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम है, एक जैसा तरीका है, सिंपल तरीका रहेगा। क्या करेंगे कि अभी हमें दिया गया है क्वेश्चन 64 की पावर 1/2 दिया गया है। तो मैं क्या करूँगा कि 64 को मैं फैक्टर कर लूँगा। 64 के मैं फैक्टर करूँगा। फैक्टर करना आप सभी लोगों को आते ही हैं। तो 2 से डिवाइड करूँगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करूँगा, 2 1 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो मैं ये 16 को किस तरीके से लिखूँगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो मैंने 6 टाइम्स से लिख दिया है और पावर जो लगी हुई थी 1/2 मैंने सेम लगा दी है। अब मैं इसको यानी कि 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ और इसके ऊपर पावर लगा हुआ है 1/2। 2 की पावर 6 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 कितने बार लिखा गया है, 6 बार लिखा गया है। तो 2 की पावर 6 मैंने कर दिया और इसके ऊपर पहले से ही एक्सपोनेंशियल या पावर लगी हुई है 1/2। ये जो ऊपर संख्या लिखी होती है आप सभी लोगों को पता है, आप एक्सपोनेंशियल या पावर इसे कहते हैं। सही नाम इसका एक्सपोनेंशियल है, लेकिन अब हमारे डेली रूटीन में जब हम पढ़ते हैं तो हम इसे एक्सपोनेंशियल ना पढ़ करके हम इसे पावर पढ़ देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक रूल वर्क करता है बच्चों, आपको एक नया रूल सीखने को मिलेगा। क्या है वो रूल कि जब किसी संख्या पर, किसी नंबर पर, किसी इंटीजर पर, जब किसी संख्या पे पावर लगी हो और उसके ऊपर भी पावर हो, यानी कि पावर के ऊपर भी अगर पावर हो तो उन पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इनटू हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा कि 6 का मल्टीप्लाई 1/2 में करूँगा और मल्टीप्लिकेशन आसान है। 6 का मल्टीप्लिकेशन 1/2 में करूँगा तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 × 1 यानी 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो यानी कि 2 की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 बार करना है। तो ये आंसर कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया आपका 8। अगर आप चाहें तो इसे लिखने के कई सारे तरीके से हो सकते हैं। 64 के जो फैक्टर्स करने के जो तरीके हैं ये कई सारे हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया आप इसी तरीके से लिखें, या आपके स्कूल में टीचर कुछ अलग बताता है तो वो गलत है या मैं गलत हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखो आप 64 को क्या लिख सकते हैं, आप 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर हो सकता है। 8 का स्क्वायर 64 ही होता है। तो 64 को मैं 8 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1/2 है। रूल सेम लगेगा कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जैसे ही आप 2 का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन 1/2 में करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 8 की पावर कितना आएगा, 1। और 8 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 8 ही होता है। आंसर आपका सेम आएगा, लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जैसे मैंने 64 के इस फैक्टर करे थे, इसी तरीके से आपको 32 के भी फैक्टर करने हैं। 32 के फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 में लिख दूंगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये 2 कितने बार लिखा है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो मैंने कर दिया 2 की पावर 5 और इसके ऊपर भी पावर मैंने लगा दिया 1/5 जो हमें दिया गया है पहले से। अब सेम रूल वर्क करेगा यहाँ पर भी, यानी कि जब पावर के ऊपर पावर चढ़ी होगी तो आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन आप 1/5 में करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 बचेगा और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 125 की अगर आप फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5 हो जाएगा और इसकी पावर है 1/3। 5 कितनी बार लिखा हुआ है, तो 3 टाइम्स लिखा है, तो 5 की पावर 3 कर दिया और ऊपर पावर मैंने 1/3 करा। अब 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही आप 1/3 में करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 का पावर 1 आएगा। 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेम आपको जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी आपने किया हुआ है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना है। हमें इन सभी की वैल्यूज़ पता करनी है। 3 पार्ट आपको दिए गए। तो जो 9 लिखा हुआ है इस 9 के फैक्टर करूंगा तो मैं किस तरीके से करूंगा, 3 × 3 और पावर दिया गया है 3/2, तो मैं सेम लिख लूँगा।
अब 3 को कितने बार लिखा गया है, 2 बार, तो 3 की पावर में 2 कर दूंगा और ऊपर कितनी पावर है 3/2 पहले से लगी है। और रूल हमने ये सीखा था, ये पढ़ा था अभी कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी 2 का मल्टीप्लाई 3/2 में करूँगा मैं, 2 का मल्टीप्लाई किस में करूँगा 3/2 में करूँगा, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा, यानी कि ये 3 हमारा सेम रहेगा और जो पावर का आपस में आपने मल्टीप्लिकेशन किया है वो कितना आया है हमारा 3 आया, तो मैं 3 कर दूँगा। और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को हमें कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है, तो मैंने 3 बार लिख दिया, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड, 32 के आप फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और इसकी पावर 2/5 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 2 कितने बार लिखा हुआ है 5 टाइम्स लिखा हुआ है, इसकी पावर 2/5। पावर के ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे ही आप 5 का मल्टीप्लाई 2/5 में करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर ये 2 बचेगा, 2 की पावर 2 और 2 को कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम तरीका रहेगा हमारा सॉल्व करने का। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ओह सॉरी ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और पावर कितना आएगा 3/4 आ जाएगा। अब 2 कितने बार लिखा हुआ है 4 बार लिखा है, तो 2 की पावर 4 करूँगा और इसकी पावर भी 3/4 करूँगा। पावर के ऊपर पावर है, आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा जैसे ही, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, कितनी बार 2 को लिखना है 3 बार लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। आप चाहें तो तीनों क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे बोला गया है कि सिंप्लीफाई करनी है, 4 पार्ट दिए गए, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं फोर्थ, और आपको 4 ही सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए रूल थोड़ा सा अलग होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए एक रूल लगता है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे, कि जब बेस एक जैसे हो, ये बेस होता है, देखिए जरा 3 की पावर अगर 5 लिखा है तो इसे बेस कहते हैं, इसे पावर कहते हैं या एक्सपोनेंशियल कहते हैं। एक्सपोनेंशियल जो बोला जाता है, इसका सही नाम मैथमेटिकली नाम जो होता है एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन हम अपने वर्क के लिए डेली रूटीन के लिए क्या यूज़ कर लेते हैं, पावर यूज़ कर लेते, तो मैं भी पावर ही आपसे बोलूँगा। तो रूल ये है कि जब बेस एक जैसे होते हैं और तो मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है, तो बेस एक जैसे होंगे तो मल्टीप्लिकेशन में इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो रूल है हमारा, जब बेस एक जैसे हो, आप देख रहे हैं कि दोनों इन दोनों में ही बेस कितना है 11 है, दोनों संख्याओं में। जब बेस एक जैसे हो लेकिन डिवाइड में इनकी पावर घट जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती हैं, डिवाइड में घट जाती हैं। अब जरा देखेंगे मैं इसको कैसे लिख दूंगा, तो 2 की पावर जो ये जो पावर हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर हम सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके सॉल्व करते हैं कि नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 जा 15 हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ऐसा कैंची गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 13 प्लस 10 प्लस 3 13/15 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन में इनकी जो पावर होती थी ये ऐड हो जाती थी, और जो डिवाइड होता है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 1/2 में से क्या लेस हो जाएगा, 1/4 माइनस हो जाएगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो 11 सेम लिखा, नीचे का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया। आप चाहे तो एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे भी आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते थे और इसे भी एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर सकते थे। तो 2 4 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 4 का 1 में करूँगा, 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो 11 की पावर 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2/8, और 11 की पावर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 11 की पावर 1/4 आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जरा ध्यान देंगे। 1 की पावर भी 7 लिखा है और 3 की पावर 3 के ऊपर भी 7 लिखा है। जो 7 है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए वर्क कर रहा है, दोनों की पावर है, तो इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ। 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3, और इसके ऊपर भी पावर लगा हुआ है। तो 1 की पावर चाहे 2 हो, 3 हो या 7 हो, तो इसका मतलब क्या रहता है, सिर्फ 1 ही रहता है। और यहाँ पे जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करे थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, जिसमें मैंने आपको रूल बताया था जब पावर के ऊपर पावर चढ़ी हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा। आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि 3 को 21 बार लिख करके मल्टीप्लिकेशन करें, आप इसको यहाँ पे लिख के छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट 4 है, देखिए अगर इस 8 की जगह 7 होता तो हमारा कौन सा रूल वर्क करता कि जब बेस एक जैसी हो तो मल्टीप्लिकेशन में इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बेस है ये एक जैसे नहीं है, तो रूल क्या लगेगा, अगर बेस एक जैसे नहीं है बट उनकी पावर सेम है, एक जैसी है, तो मल्टीप्लिकेशन में बेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 7 8 जा 56 और जो पावर लगी हुई है वो हम लगा देंगे। पावर एक जैसी होने पर मल्टीप्लिकेशन में बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 8 7 या 56 हो गया और जो पावर दी गई है 1/2 मैंने पावर 1/2 लगा दी है। इस तरीके से आपको तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल गए हैं। जिन बच्चों के को कंफ्यूज है कि ये क्वेश्चन हमें फेयर में कैसे लिखना है या अपने एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, तो आप सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको वीडियो के लिंक में PDF फाइल भी दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जिन बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, समझ में कोई भी लाइन अगर आपको नहीं आई है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी समस्याएं क्वेश्चन नंबर के साथ लिख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।